और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना असली रूप दिखाया है। ट्रंप ने इस बार अमेरिकी टेक कंपनियों को साफ साफ कहा है कि भारतीयों को अपनी कंपनी में नौकरी मत दो, भारत से किसी की भी हायरिंग मत करो। अपने आराम से अपने घर में देखो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। ये टुच्चा कंट्री। प्रधानमंत्री महोदय मालदीव गए हुए हैं और मालदीव से बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है, पूरा गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि मालदीव जो है वो मोदी जी के सामने बिछा हुआ है बिल्कुल, और मालदीव में मोदी जी ने कोई जंग जीत ली। लेकिन हकीकत क्या है? एक तो यह हकीकत है कि मोदी जी को गले लगने, कैमरे पर दिखने और इन सब चीजों का बहुत शौक है। अक्सर को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे भारत कोई बनाना रिपब्लिक हो, कोई छोटा सा मुल्क हो, जो चाहे आए, जो चाहे बातें कह दे, जैसे चाहे धमका दे। आपने नाम लिया कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कभी कभी तो नेपाल भी आंखें दिखाने लगता है हमको। मोदी दुनिया भर में घूम रहा है अपनी खजालत दूर करने के लिए, लेकिन वो इज्जत अब नहीं मिल पा रही। इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे मुल्कों का दौरा करके दिल खुश कर लेता है, लेकिन छोटे आदमी वाली हरकतें नहीं जाती। भारत को चाहिए अगर मजीद इज्जत खराब नहीं करनी तो इसको घर में बांध के रखें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भारतीयों को ऐसी सट मारी है कि बेचारों का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं रहा। जिरी बख्शी की हुई सुन ले। भारतीयों को ये बात समझना होगी, दुनिया ताकतवर मुल्क का साथ देती है और भारत पाकिस्तान से जंग बुरी तरह हारने के बाद ताकत खो चुका है। वैसे भी भारत की तरक्की अपनी अवाम की खुशहाली को पस्से पुश्त डालकर इकोनॉमी तो बढ़ा रहा था, लेकिन अवाम बदहाल थी। अब रोने का क्या फायदा। प्रधानमंत्री महोदय मालदीव गए हुए हैं और मालदीव से बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है, पूरा गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि मालदीव जो है वो मोदी जी के सामने बिछा हुआ है बिल्कुल, और मालदीव में मोदी जी ने कोई जंग जीत ली। लेकिन हकीकत क्या है? एक तो यह हकीकत है कि मोदी जी को गले लगने, कैमरे पर दिखने और इन सब चीजों का बहुत शौक है। अक्सर उसका काफी मजाक भी उड़ता है। अभी वो जब लंदन गए हुए थे केर स्टेमर के साथ, जिस तरह का उनका वीडियो आया है, अल अरबिया ने वो वीडियो बाकायदा लगाया है, एक रील की तरह लगाया है ट्विटर पर। उस वीडियो को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और आप खुद देखिए ये कितना अजीब लग रहा है। साफ साफ लग रहा है कि जबरदस्ती गले लगना, हाथ मिलाना, यह सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए, ताकि वीडियो लगाकर दिखाया जा सके, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया यह दिखा सके कि मोदी जी स्ट्रेमर साहब के कितने करीब हैं। लगातार ये हरकतें की जाती हैं, इन हरकतों का मजाक उड़ता है। मोदी जी समझ नहीं पाते हैं या जानबूझकर नहीं समझते हैं कि जोर से गले मिलना, कई कई बार हाथ मिलाना, जबरदस्ती बहुत इनफॉर्मल दिखना, यह सारा कुछ सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और खास तौर पर इतने हाई लेवल पे आप दूसरे नेताओं की जो गले लगने की तस्वीरें देखेंगे, बहुत हल्का सा, जिसको हाफ हक कहते हैं, वो होता है। एक बार हाथ मिलाए, कैमरे के सामने पोज दिया, एक फोटो खिंचाई और फिर अंदर काम पे चले गए। लेकिन मोदी जी अंदर काम पे जाने की जगह बाहर फोटो पे ज्यादा फोकस करते हैं, और यही मालदीव में भी हुआ। बिल्कुल उतर के आए हवाई जहाज से, उसके बाद मुइज़्ज़ू उनको लेने आए थे, यह अच्छी बात थी, और उसके तुरंत बाद मुइज़्ज़ू के जबरदस्ती गले लगना, यह सारा कुछ वीडियो हमने देखा। मालदीव में मोदी जी का इतना स्वागत क्यों हो रहा है? मोदी जी मालदीव गए क्यों और मोदी जी के मालदीव यात्रा से भारत को मिला क्या? इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा समझना होगा। अच्छी बात यह है कि संसद में सोमवार से उस पर डिबेट होगी, तो शायद कुछ सामने निकल कर आए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई तो थी ही, लेकिन चाइना बहुत क्लियरली पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और उसने सिद्ध किया कि वो। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना असली रूप दिखाया है। ट्रंप ने इस बार अमेरिकी टेक कंपनियों को साफ साफ कहा है कि भारतीयों को अपनी कंपनी में नौकरी मत दो, भारत से किसी की भी हायरिंग मत करो। जिस भारतीय टैलेंट ने अमेरिका को सुपर पावर बनने में मदद दी है, जिन अमेरिकी टेक कंपनियों को भारतीय आज की तारीख में चला रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की।
ट्रंप ने वॉशिंगटन में आयोजित एक एआई सम्मेलन के दौरान अमेरिकी टेक कंपनियों को साफ साफ संदेश दे दिया कि अब भारत और चीन जैसे देशों से हायरिंग नहीं की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इन कंपनियों ने अमेरिकी नौकरियों को खत्म कर विदेशी श्रमिकों को बढ़ावा दिया है और यह स्थिति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने खास तौर से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और मेटा जैसे दिग्गज टेक कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने भारतीयों की भर्ती की तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि अब अमेरिकी नागरिकों को ही अमेरिका की टेक कंपनियों में नौकरियां मिलेंगी। को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे भारत कोई बनाना रिपब्लिक हो, कोई छोटा सा मुल्क हो, जो चाहे आए, जो चाहे बातें कह दे, जैसे चाहे धमका दे। आपने नाम लिया कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कभी कभी तो नेपाल भी आंखें दिखाने लगता है हमको। तो ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं? ये एक चिंता का विषय है कि भारत आज किन परिस्थितियों में पहुंच गया है। इसी में आप ये भी जोड़कर देखें कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं और रिपोर्ट करते हैं। और आप देखिए कि राहुल गांधी ने किस तरह से तंज करके इस पर ट्वीट किया कि ये विदेश नीति तो हमारी सर्कस बन गई। मतलब हम सीना चौड़ा करके खड़ा नहीं हो रहे हैं, रिपोर्ट करते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। हम द्विपक्षीय उन्होंने पूछा है कि क्या चीन के विदेश मंत्री भारत को ये रिपोर्ट करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये बराबरी के रिश्ते कहाँ के चले गए। अब आप एक पायदान नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये भारत की स्थिति क्यों बन रही है? हमारे देश तो कई बार चीन जाकर वापस मोहम्मद यूनुस तो धमका चुके हैं। नाटो बात 32 देश उसमें शामिल हैं। बाकी ट्रंप तो बोलते ही बोलते आए हैं और मोदी कुछ नहीं बोले हैं। अब 32 देशों का प्रतिबंध लगाने की बात कही है तो 32 देशों के सामने बोल पाएंगे? चिंता का विषय है कि हम अब अपने सिर उठाकर खड़े भी नहीं हो सकते। हमको धमकियों के सामने चुप रह जाना पड़ रहा है। जब दुश्मन दो नावों पर सवारी करने लगे तो समझ लीजिए कुछ बड़ा खेल चल रहा है। पाकिस्तान अब अकेले नहीं खेल रहा, अब वो चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसके विदेश मंत्री अमेरिका में जाकर वॉशिंगटन की वाइन पी रहे हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन की चाय के प्याले में डूबे हुए हैं। यहाँ पर वाइन का और चाय का मतलब वो नहीं है जो होता है, ये अलग अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार अमेरिका के दौरे पर हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल जो बने हैं आसिम मुनीर, वो अपनी श्रीलंका और इंडोनेशिया की यात्रा को छोड़कर चीन दौड़ पड़े। यानी एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ चीन पहले से ही पाकिस्तान का यार है। अब भारत की चिंता यह है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और बीच में पाकिस्तान खुश और भारत चारों तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यम जी का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, पाकिस्तान की रणनीति दोनों नावों पर पैर और अमेरिका और चीन दोनों विरोधी भी हैं और पाकिस्तान दोनों पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान दो नावों की सवारी कर रहा है। हाँ। आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान के दोनों हाथ हाँ। कढ़ाई में हैं। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये दो बड़ी कढ़ाइयाँ जो हैं चीन और अमेरिका, दोनों उसकी तरफ मेहरबान हैं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद ये दोनों महाशक्तियां पाकिस्तान पर कृपा बरसा रही हैं। बिल्कुल लगातार। अब देखिए पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल बने हैं स्वयंभू, वो अमेरिका गए और उनको इतनी तवज्जो दी कि उनके साथ लंच किया राष्ट्रपति ट्रंप ने और फिर एक के बाद एक सिलसिला वहां जाने का। इशाक डार साहब भी वहां हाँ। डेरा जमाए बैठे हैं। हाँ। तो एक तरफ अमेरिका को साथ रहे और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए चीन। अब चीन में भी उनकी वहां के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दो वर्जन सामने आ रहे हैं। एक वर्जन तो जो पाकिस्तानी अखबार हैं वो दे रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो उसमें और डेप्थ बढ़ी है और आपसी सहयोग की बात हो रही है और जो जियोपॉलिटिक्स है इस खित्ते की, इस इलाके की, उसको कैसे और मजबूत किया जाए, उसमें अपने पक्ष को वो बात हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप भारत के मीडिया को देखेंगे तो उसमें इस तरह की बातें हैं कि आसिम मुनीर को जमकर झाड़ पड़ी है।
झाड़ किस लिए पड़ी है कि जो चीन के लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सुरक्षा को लेकर उसको हड़काया है, और जो सी पैक का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो प्रोजेक्ट है उसकी सुरक्षा को लेकर वांग यी ने उनको हड़काया है। अब ये भारतीय और पाकिस्तानी वर्जन है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने जो दो बड़े यार बना लिए हैं वो एक तरह से अच्छा भी है और उनको साधना बड़ा मुश्किल काम भी है, क्योंकि जब आप अमेरिका की तरफ झुकते हुए दिखते हो तो चीन को आप पर डाउट होने लगता है कि ये पाकिस्तान कहीं उसके गोदी में ना बैठ जाए, और जिस तरह से ट्रंप ने उनको तवज्जो दी उससे ये स्वाभाविक है कि चीन को लगे कि मैंने तो इसको ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मदद की और अब ये पाला बदल रहा है, तो उसी को संभालने भागे भागे गए असीम मुनीर चीन, या हो सकता है कि बुलाया हो। और अभी तो 80% जो पाकिस्तान के हथियार हैं वो चीनी हैं, और आगे भी उसे हथियारों की भी जरूरत है, दूसरे जो युद्ध के साजो सामान हैं, सपोर्ट सिस्टम है, उसकी भी जरूरत है। तो हो सकता है कि उसके लिए भी बातचीत हो रही हो, क्योंकि ध्यान रहे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है, बिल्कुल वो जारी है। उसके साथ चौहान ने कल ही बोला है, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये युद्ध विराम हुआ है, अभी लड़ाई एक और होनी है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह से भी इसकी व्याख्या करते हैं कि अभी एक लड़ाई होगी भारत पाकिस्तान के बीच में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में उस तरह का कोई बन रहा है, और खासतौर पर जब अमेरिका इस तरह से इस पूरे मामले को देख रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और उसको रोकना ट्रंप अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वो उस हद तक जाने देंगे पाकिस्तान को। लेकिन ये परिस्थितियां तो बन गई हैं, बिल्कुल। और इसको एक नजरिया और ये देखने का कि पाकिस्तान हाइपर एक्टिव है, कूटनीतिक जंग में भारत से आगे निकलने के लिए